लीजिए। आप मुझे ये बताइए, अगर आपका मन मेरे घर जाने का नहीं था फिर मत जाते। वहाँ जाकर लड़ाई करने की और नाराज होकर वहाँ से आने की क्या जरूरत थी? देखो, मुझे इस मैटर में कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम जाकर अपना काम कर लो। नहीं, आज मैं ऐसे नहीं जाने वाली। आज मुझे आप इस बात का जवाब दो कि आप मेरे घर वालों से इतने नाराज क्यों रहते हो? क्या कर दिया उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा? क्या तुझे नहीं पता कि मैं तेरे घर वालों से नाराज क्यों रहता हूँ? अरे उन्होंने मुझे आज तक दिया ही क्या है? लेकिन हम तो छोटी की शादी में गए थे ना, फिर वहाँ पे लेने देने की बात कहाँ से आ गई? अरे तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे साफ साफ दिखता। अरे हमारी शादी में तेरे घर वालों ने दिया ही क्या था? साइकिल भी नहीं दी। और अपनी छोटी बहन को देख, तेरा बाप उसकी शादी 22 लाख की गाड़ी दे रहा है, स्कॉर्पियो, और मुझे आज तक 22,000 रुपए तक नहीं दिए। अच्छा, तो आप इसी वजह से वहाँ से नाराज होकर चले आए? आपने ये भी नहीं सोचा कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। वहाँ सभी मेहमानों की खातिरदारी चल रही थी, लेकिन मुझसे कोई पूछ भी नहीं रहा था कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि छोटी की शादी है, और वैसे भी वो लोग सब काम धंधे में लगे हुए थे, फिर वो आपका ध्यान कैसे रखते? एक तो मेरा पहले से दिमाग खराब है, ऊपर से तू दिमाग खा रही है। अरे जिन लोगों की शादी मेरे साथ में हुई थी ना, उन्हें देख 4 पहिए गाड़ी में घूम रहे हैं, और मैं आज भी स्प्लेंडर लेके घूम रहा हूँ। अगर आपको 4 पहियों की गाड़ी में घूमना ही है तो खुद कमा कर ले लीजिए। मेरे पापा से क्यों मांग रहे हो? वो आपको कहाँ से देंगे? कैसे देंगे? वैसे देंगे जैसे तेरी छोटी बहन को दिए। देखिए, जब हमारी शादी हुई थी तो वो दौर और था, और आज का दौर और है। उस टाइम पर जो मेरे पापा से हुआ वो उन्होंने किया, और वैसे भी छोटी को गाड़ी घर गिरवी रख के दी जा रही है। घर गिरवी धर के आए? तू कुछ ज्यादा ही फालतू बोल दिया। ये सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो ऐसे नहीं मानेगी। अरे आज तो बड़ी टेंशन में लग रही है, कोई बात है क्या? अरे टेंशन क्या यार, वही घर का ड्रामा, रोज नया नाटक। क्यों, भाभी तुझे खुश नहीं रखती हैं क्या? भाभी तो ऐसी लगती नहीं है। अरे यार मजाक मत कर, बात वो नहीं है। कल मैं अपनी साले की शादी में गया था, तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरा ससुर मेरी साले को 4 पहिए गाड़ी दे रहा है, स्कॉर्पियो, वो भी 22 लाख वाली। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू इसमें नाराज क्यों हो रहा है? अरे नाराज ना हो तो क्या करूँ? नाराज होने वाली बात नहीं है क्या? वो लोग उन्हें 4 पहिए गाड़ी दे रहे हैं, और मुझे क्या दिया? स्प्लेंडर गाड़ी। आज तक उसी से घूम रहा हूँ। हाँ यार, नाराज वाली बात तो है, उनको शर्म आनी चाहिए। आखिर तो उस घर का बड़ा दामाद है, पहले तुझे देखना चाहिए था। अरे यार अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई, घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ, ऊपर ससुराल ऐसी मिल गई, बिल्कुल कंगाल। बहुत दिमाग खराब है यार। तू एक काम कर, तू अपनी बीवी को परेशान कर। अगर तेरी बीवी परेशान होगी तो वो खुद कहेगी अपने घर वालों से। हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा करने से मुझे गाड़ी मिल सकती है। अभी देख तो मैं क्या करता हूँ। आज कौन आ गया हमारे घर पे? ओहो, रिंकू है। ओहो, इसका मतलब इसका चक्कर मेरी बीवी से चल रहा है। अभी बताता हूँ मैं इसको। लो, ये भी तो लो। ये क्या हो रहा है भाई? अरे आ गया तू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आ बैठ। मुझसे मिलने का तो एक बहाना है, सच बात तो ये है कि तू मेरी बीवी से मिलने आया था। भाई ये तू कैसी बात कर रहा है? भला मैं तेरी बीवी से क्यों मिलूंगा? मुझे लगता है कि ये शराब पी कर आए हैं, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अंदर जाकर आराम कर लीजिए। ताकि तू इससे मिल सके। मिलने के लिए देर हो रही होगी ना। भाई मैं तेरे कितना खास दोस्त हूँ, और तू दोस्त के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है। मैं तेरे कर्मों को देखकर तुझ पे इल्जाम लगा रहा हूँ। तूने जिस तालीम खाया उसी में शिद कर दिया, और तू बड़ी सती साबिती बनी फिरती है, मेरे दोस्त के साथ मुकाला कर रही है। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपसे मिलने के लिए ही आए थे।
आप घर पर नहीं थे तो मैंने इनसे बोल दिया कि आप बैठ जाइए, आप आते ही होंगे। मुझे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ तेरे जैसे औरतों के बारे में। और तू निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर के आसपास भटक मत जाना। अनुष्का रुको। अरे तुम छोड़ो मेरा हाथ, अगर मेरे पति ने देख लिया तो बिना वजह बात का पतंगड़ बन जाएगा। अनुष्का बस करो, अब मैं तुम्हें पिट नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त से हो रही है, वरना मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देता। रिंकू, नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, जहाँ पर लिखा है वहीं पर शादी होती है। और वैसे भी जब मेरी किस्मत में ही लिखी है परेशानी उठाना, तो वो तो मैं उठाऊंगी। काश तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त से हो रही है, तो शायद तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। पता तो मुझे भी नहीं था कि तुम्हारे दोस्त से मेरी शादी हो जाएगी। यार वो तुम्हारे लायक नहीं है, ना जाने तुमसे पहले कितनी लड़कियों के साथ उसका अफेयर रहा है। मुझे पता है। क्या तुम सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ रह रही हो? अनुष्का मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं रिंकू, बहुत देर हो गई है, अब मेरी शादी हो गई है और मेरा एक नहीं बल्कि दो परिवार है। मैं अपनी खुशी के लिए दो परिवार को बिखेर नहीं सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों तुम अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट रही हो? खुशियाँ तो मेरी उसी दिन छीन ली गई थी जिस दिन मेरी शादी तुम्हारे दोस्त से हुई थी। अब सच्चाई यही है कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, और अच्छा यही होगा कि तुम भी इस बात को मान लो। अब तुम मुझे भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। रुक, कहाँ से आई है? वो बाजार गई थी, सामान लेकर आई हूँ। अपने यार से मिलकर आई होगी। सामान का तो एक बहाना है। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? यार से मिलने गई थी ना? बता, अपने यार से मिलकर आई है ना? मैं किसी से मिलने के लिए नहीं गई थी। ये देखो मेरे हाथ में सब्जी है, कम से कम इसी से अंदाजा लगा लेते। हाँ, सब्जी तो इसलिए लाई होगी ना ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। सब्जी लेके चलूं? आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप मेरे साथ इतने गलत व्यवहार करते हो? गलत व्यवहार? अरे मैंने तेरे साथ में करा ही क्या है? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझसे शादी करके। शादी में भी कुछ नहीं मिला, काम की ना धाम की। यदि मैं कहीं और जगह से शादी करता ना तो बहुत कुछ मिलता। ये लॉर्ड फेयर कर बात दहेज पर आकर क्यों रुक जाती है? अच्छा, अब मैं समझी, आप ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं अपने घर जाकर बोलूं और आपको गाड़ी मिल जाए। लेकिन शादी से पहले आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, बोल रहे थे कि हमें लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मांगा तो इसलिए नहीं, जमींदार की बेटी है, हमने सोचा बिना मांगे सब कुछ दे देंगे। हमें क्या पता था जमींदार इतना खोखला निकलेगा। मुझे नहीं पता था कि आप ये सोच रखते हो, वरना मैं आप जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। अच्छा, तो अब मेरे सामने तेरी जुबान में चलने लगी। अब तो एक काम कर, अपना बोरी बिस्तर उठा और निकल अपने घर को, वहीं जाके रहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? और सुन, अपने उस बूढ़े बाप से बोल दिए 22 लाख रुपए की गाड़ी और 1 लाख रुपए कैश जब तक मेरे घर में नहीं आ जाएगा तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। आप चुपचाप निकल इस घर से, टाइम मत लगा, जल्दी निकल ले। ये क्या कर रही हो अनुष्का? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मरूँ ना तो और क्या करूँ? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। जिससे मेरी शादी हुई वो ही मुझे आज तक समझ नहीं पाया। मैं क्या करूँ? आज उसने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी? अनुष्का, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ ना। तुम तो रहने ही दो। अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाएगा वो।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पति और ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे। तुम परेशान हो और मैं तुम्हें परेशानी में कभी नहीं देख सकता। बस करो, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि ये भी भूल गए हो कि मेरी शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ। अनुष्का, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। और तुम मरना चाहती हो ना, तो ठीक है, फिर थोड़ा सा जहर मुझे दे दो, मैं मर जाऊँगा। अनुष्का, अब तुम चुप हो जाओ, हम दोनों चलकर ना शादी कर लेते हैं।